नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं। कला वर्ग एंट्रेंस एग्जाम में जो भी पूछा जाता है सिलेबस, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि परीक्षण हो या कला वर्ग के सब्जेक्ट्स हों, उनके 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इस पुस्तक में दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी जो है व्याख्या भी दी गई है अच्छी तरीके से। 5 साल पेपर भी आपको मिलेंगे 2017, 18, 19, 20 और 21 के, और साथ में इसी बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। इस पुस्तक की कुछ और खासियत भी है, जैसे इसमें जो प्रश्नों की व्याख्या दी गई है वो काफी अच्छी तरीके से और विस्तृत दी गई है। संयुक्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम की केवल गाइड ही नहीं, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी चक्षु प्रकाशन की उपलब्ध है। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी, और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से लेखपाल भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसी वीडियो में कमेंट किया कि सर जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन है सही सही बताइए कि ये आएगा कब। चूंकि इस सुबह के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि लेखपाल के 7,896 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया यूपीएससी को, और इसका जो पाठ्यक्रम है वो काफी पहले जारी किया जा चुका है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विज्ञापन इसी हफ्ते जारी हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला विज्ञापन जारी होगा वो अभी भी स्वास्थ्य विभाग का विज्ञापन जारी होगा, जो कि इसी हफ्ते जारी हो सकता है। और उसके बाद में जो लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको 25 तारीख के आसपास इसी महीने में, दिसंबर के लास्ट में ही लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी देखने को मिलेगा। चूंकि अभी कल ही राजस्व विभाग ने जो ये प्रस्ताव है वो यूपीएससी को भेजा है, अभी उसमें थोड़ा सा देखा जाएगा। उसके बाद में प्रारूप बनेगा, प्रारूप बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, और ये संभावना पूरी है कि इसका जो विज्ञापन है वो इसी महीने दिसंबर में 25 दिसंबर के आसपास जारी किया जा सकता है। चुनाव की आचार संहिता के पहले पहले सभी भर्तियों के जो निकाली जा सकती है उनका विज्ञापन जारी करने की योजना है। परीक्षा हो पाए या ना हो पाए उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उससे आयोग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विज्ञापन अगर जारी हो सकता है तो अब प्रश्न ये है कि परीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो परीक्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हो गई तब आप क्या करेंगे? इसलिए आप लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी करते रहे। हो सकता है कि परीक्षा हो भी जाए, चूंकि अगर विज्ञापन जारी हो जाता है तो सीधे सीधे किसी भी भर्ती में रोक नहीं होती है। वो एक अलग बात है कि क्या संसाधन है क्या संसाधन नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक नहीं लगती है। जिनके विज्ञापन निकल चुके होते हैं उन पर नए विज्ञापन तो नहीं आएंगे, लेकिन जिनके विज्ञापन जारी हो चुके हैं उनकी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो दिसंबर के लास्ट में आपका विज्ञापन जारी हो सकता है और फरवरी के महीने में ही लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो सकती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर चुनाव आयोग इत्यादि ने अनुमति दे दी तो। अब बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा, टीजीटी पीजीटी तदर्थ पदों को जोड़ने के लिए वार्ता। 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, और वो जो केस था तदर्थ शिक्षक जो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट कि हमको भारांक दिया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए, उस केस में एक आंकड़ा निकल करके आया था कि लगभग 30,400 तदर्थ शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में। कुछ तदर्थ शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिनकी संख्या लगभग 22,000 मैंने बताई थी उस आंकड़े में, और 7,000 को वेतन मिल रहा है। 1,400 शिक्षकों ने केवल आवेदन किया था पिछली भर्ती में, जिसमें से एक का सिलेक्शन हुआ था। तो इन सबको मिलाकर के लगभग 30,000 से ज्यादा पद हैं। इन पदों की जोड़ने की मांग तेज हो गई है। कहीं विद्यार्थियों का कहना कि ऐसा ना हो कि ये 30,000 जो पद हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें तदर्थ शिक्षक पढ़ाते रहे शिक्षा मित्रों की तरह। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का समायोजन पहले रद्द किया जा चुका है, वो अध्यापक तो नहीं बन सकते हर हाल में, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि जो तदर्थ शिक्षक है वो विनियमित ना किए जाए, लेकिन वो पढ़ाते ही रहें और सीटों पर कब्जा किए रहें, और साथ छात्र शिक्षक अनुपात में उनको भी गिना जाए। इसलिए आज विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंच रहे हैं और वहां पर मांग करेंगे कि तदर्थ पदों को जोड़ करके जल्दी जल्दी नए विज्ञापन की घोषणा की जाए, नया विज्ञापन निकाला जाए। आज जो भी वार्ता होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा, और इसके लिए 19 तारीख को भी एक बालसन चौराहे पर बड़ा धरना प्रदर्शन भी है। यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार महा आंदोलन को सफल बनाने के लिए युवाओं ने कसी कमर
और यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आपके काम की बात यहाँ पर है कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को नए विज्ञापन में जोड़ने व जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने के मुद्दे पर मंगलवार को यानी कि आज बोर्ड अध्यक्ष से वार्ता की जाएगी। साथ ही प्रतीक्षा सूची 2021 की काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आवंटन को लेकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसके बारे में सुबह मैंने बताया था। प्रतीक्षा सूची वाले जो विद्यार्थी जो नियमावली में संशोधन करवाना चाहते हैं वो विद्यार्थी भी आज पहुंच रहे हैं, जिससे चयनितों को दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। रोजगार आंदोलन के प्रभारी BL यादव व अध्यक्ष सूर्य प्रकाश चौधरी, विपिन यादव, धर्मेंद्र पांडे, आशुतोष तिवारी, हरिओम तिवारी, शेर बहादुर सिंह आदि मौजूद रहेंगे। तो आज जो वार्ता होगी उस पर नजर रहेगी मेरी और मैं आपको अवगत करा दूंगा। अगली सूचना है आपके राज्य की तो नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी महत्वपूर्ण सूचना है और सभी सूचनाएं आप एक विद्यार्थी होने के नाते आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है झारखंड की भर्तियों में बड़ा बदलाव और अगस्त के महीने से अब निकलेंगे विज्ञापन। चूंकि झारखंड ने एक सुधार किया है, एक बदलाव किया, सुधार कहेंगे या क्या कहेंगे, एक बदलाव किया भर्तियों में कि अब झारखंड की भर्तियों में, समूह ग इत्यादि की भर्तियों में केवल झारखंड के निवासी जो झारखंड से जिन्होंने हाई स्कूल किया होगा, झारखंड से जिन्होंने इंटरमीडिएट किया होगा, वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। इसको लेकर के मामला अब हाईकोर्ट चला गया है। अब चूंकि एकल नागरिकता भारत की, बहुत सारे राज्य ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और भी बहुत सारे राज्यों ने ऐसा किया है, उत्तराखंड इत्यादि ने किया है। तो इनको लेकर के याचिकाएं चली गई हैं कोर्ट में, तो उनका अब कुछ जवाब देते नहीं बन रहा झारखंड की सरकार को कि आखिरकार कोर्ट में क्या जवाब दें कि एकल नागरिकता भारत में और आप केवल झारखंड के विद्यार्थियों को ही नौकरी देना चाहते हैं। ये देखिए, उसको लेकर के यहाँ पर आज की बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। और ये देखिए लिखा कि नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन के बाद अब अध्ययन के लिए 9 राज्यों में टीम भेज दी है। किस राज्य में कौन कौन गया है उनके सभी के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। कर्नाटक में कौन गया, तमिलनाडु में कौन गया, तेलंगाना में कौन गया, उत्तर प्रदेश में कौन गया है। आप लोगों और बता दूं कि अगर आप लोगों ने लाइक न किया वीडियो को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। और यहाँ पर देखिए पूरी बात लिखा है कि ये मामला क्या है कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में नियमावली में संशोधन किया गया और उसके आधार पर अब तक 2.5 दर्जन नियुक्ति नियमावलियों को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा लगभग 2 दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों को कार्मिक की वित्त की विधि की सहमति भी मिल चुकी है। और इसके बाद दूसरे राज्यों की नियुक्ति नियमावलियों का अध्ययन करने के लिए टीम भेजने के पीछे गंभीर रहस्य बताया जा रहा है, जिस रहस्य की मैं बात बता रहा था आप लोगों को। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि झारखंड SSC नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है, झारखंड हाई कोर्ट में, कि आपने कैसे कर दिया ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाला नियम। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन से संबंधित फाइल की मांग की है। अब राज्य सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है कि हाई कोर्ट में अगली सुनवाई में वो क्या जवाब दे कि किस आधार पर उसने ये नियम बनाया कि हाई स्कूल और इंटर झारखंड में ही करना पड़ेगा। इसलिए दूसरे राज्यों की नियुक्ति नियमावलियों का अध्ययन कर रही है ताकि ये तथ्य प्रस्तुत कर सके कि उन राज्यों ने अपने अपने राज्यों के हित में ये संशोधन किया। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसकी वजह से वहां पर भर्तियां रुकी हुई हैं और अगस्त में होंगी बम्पर बहाली। झारखंड और बिहार में भर्तियों को बहाली के नाम से ज़्यादातर चर्चित होता है और बहाली कहते हैं, बनाई जा रही है नियुक्ति नियमावली। तो अब देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है, इसमें बदलाव होता है या वही नियम रहता है। वैसे ये नियम बहुत गलत है। किसी भी राज्य के विद्यार्थी को किसी भी राज्य में जाकर के नौकरी व्यवसाय करने की छूट दी गई है हमारे संविधान में, और इस तरीके की जो शुरुआत हो रही है बहुत सारे राज्यों में, इसका विरोध होना चाहिए। इसको खुद हाईकोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी। अगली सूचना है और अंतिम सूचना है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज महाधरना है लखनऊ में। और हम सब लगातार इस ठंड के मौसम में अपने साथियों के लिए लगातार लड़ाई जारी रखे हुए हैं। आप सबको पता होगा कि 97,000 प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती के लिए जो लड़ाई आह्वान किया गया था, उस लड़ाई के लिए हम सब निरंतर प्रयासरत हैं। कल अनवरत धरने का 8वां दिन है, जिसके लिए प्रदेश के समस्त प्रशिक्षित साथियों का महाधरने में आमंत्रण दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस लड़ाई में आप सबको सम्मिलित होना पड़ेगा, तभी प्रदेश सरकार हम सबकी मांगों को सुनेगी। आप सब देख रहे होंगे कि संघर्ष के सभी साथी आज उपस्थित हैं और बहुत सारे साथी आज इस समय अपने घर से, अपने जिले से, अपने कमरे से निकल चुके होंगे। लेकिन साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आपका बगल का एक साथी गया है, हमको जाकर क्या करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप सब ये सोच रहे हो कि आपका साथी जा रहा है, हमारे जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दें, अगर आप सब
एक दूसरे को सोच करके आप धरने में कमी करते हैं तो कहीं न कहीं हम सब कमजोर होते हैं। अगर प्रदेश सरकार से हमें लड़ना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि हमारे जितने संघर्षशील साथी हैं लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम सब बराबर प्रदेश सरकार से लड़ने के लिए नई नई रणनीतियों को साझा कर रहे हैं कि हम सब प्रदेश सरकार से। तो यहाँ पर ये जो है धरना प्रदर्शन है और सबसे ज़्यादा जो खराब स्थिति है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, क्योंकि आप लोग खुद जान रहे हैं कि कमेटी का क्या हुआ और किन चीज़ों का क्या हुआ। अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं बताया है और जो भी बयान आए हैं सभी में गोलमोल बयान आए हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। में बचे हुए 22,000 की कोई भी भर्ती जब संपन्न हो जाती है तो नई भर्ती निकलती है तो सब मिलाकर होता है और एक विज्ञापन के पदों को मनमाने तरीके से दूसरे विज्ञापन में नहीं जोड़ा जा सकता। कमेटी बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब लोगों की बातों को सुनते हुए राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। हम कभी नकारते नहीं हैं, हम संभावनाओं को तलाश रहे हैं। अगर वो कमेटी ये बताएगी कि अभी भी पद रिक्त है, क्योंकि भारत सरकार का कुछ नियम कानून है, वो हमको छात्र शिक्षक अनुपात देखना पड़ता है, उसके अनुसार ही हमको समग्र शिक्षा में रिक्त होंगे ऐसा निष्कर्ष कमेटी देगी तो जाता है, उसके अनुसार ही हमको समग्र शिक्षा में धन मिलता है। तो अगर पद रिक्त होंगे ऐसा निष्कर्ष कमेटी देगी तो जो सरकार 4.5 साल में 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती कर सकती है वो आगे भी करेगी, कहीं पूर्ण विराम नहीं है। इसलिए मैं अभ्यर्थियों से कहता हूं कि लोग अपनी पढ़ाई करें। ये ऐसी सरकार है जो बिना किसी सिफारिश के पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करती है, योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती होती है। इसलिए किसी की बातों में गुमराह होने के बजाय अपने पठन पाठन पर ध्यान। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कोई निश्चित टाइम नहीं बताया है शिक्षा मंत्री ने, बस ये बताया कि कमेटी जब रिपोर्ट देगी फिर हम देखेंगे फलाना ढिमाका। तो ये दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।